हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको संविधान से संबंधित क्वेश्चन करवाऊंगा जो ज़्यादातर सभी एग्जाम में 1 या 2 नंबर के आते हैं। ठीक है, जैसे क्वेश्चन 1, लेख अनुदान संघ सरकार को कौन सी अनुमति प्रदान करता है? ए, सार्वजनिक ऋण लेने की अनुमति। बी, आरबीआई से ऋण लेने की अनुमति। सी, राज्यों को अनुदान प्रदान करने की अनुमति। डी, निश्चित अवधि के लिए भारतीय संचित निधि से धन निकालने की अनुमति। तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? निश्चित अवधि के लिए भारतीय संचित निधि से धन निकालने की अनुमति। ठीक है, ऐसी क्वेश्चन 2, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ए, डॉक्टर BN राव। बी, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। सी, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। डी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन बी, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। ऐसी क्वेश्चन 3, प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? ए, BN राव। बी, JP कृपलानी। सी, वल्लभ भाई पटेल। डी, भीमराव अम्बेडकर। तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे दोस्तों? इसका हो जाएगा सही आंसर डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। ठीक है, ऐसे ही क्वेश्चन 4, संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष किसे बनाया गया है? ए, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। बी, KM मुंशी। सी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डी, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, ऐसी क्वेश्चन 5, संविधान सभा के अंतिम रूप से संविधान को कब पारित कर दिया गया है? ए, 26 जनवरी 1950। बी, 15 अगस्त 1947। सी, 2 अक्टूबर 1949। डी, 26 नवंबर 1949। तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? 26 नवंबर 1949। ठीक है, ऐसी ही क्वेश्चन 6, भारतीय संविधान किस दिन से पूर्णतः लागू हुआ था? ए, 26 नवंबर 1950। बी, 26 नवंबर 1949। सी, 26 अगस्त है, अगस्त लिख रखा है दोस्तों, थोड़ा गलती हो गई। ठीक है, इसको सही कर लेना, अगस्त है ये, 26 अगस्त 1950। डी, 26 जनवरी 1950। तो इसका सही आंसर क्या होगा? 26 जनवरी 1950। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी। ठीक है, ऐसी क्वेश्चन 7, भारत कब गणतंत्र बना? ए, 15 अगस्त 1947। बी, 26 नवंबर 1949। सी, 26 जनवरी 1950। डी, 2 अक्टूबर 1952। तो भारत कब गणतंत्र बना दोस्तों? 26 जनवरी 1950 को। ठीक है, इसका सही आंसर ऑप्शन सी। ऐसी क्वेश्चन 8, भारतीय संविधान के किस भाग को उसकी आत्मा की संज्ञा दी गई है? ए, मूल अधिकार। बी, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। सी, प्रस्तावना। डी, संशोधन प्रक्रिया। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, प्रस्तावना। ठीक है, ऐसी क्वेश्चन 9, संविधान सभा ने राष्ट्रीय ज्ञान को कब स्वीकार किया? ए, 24 जनवरी 1950। बी, 26 जनवरी 1950। सी, 15 अगस्त 1947। डी, 22 जुलाई 1950। तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? 24 जनवरी 1950, ऑप्शन ए। ठीक है, ऐसी क्वेश्चन 10, भारतीय नागरिकों को प्राप्त मूल अधिकारियों की संख्या कितनी है? ए, 5। बी, 6। सी, 7। डी, 8। तो इसका सही आंसर क्या होगा? बी, 6। ऐसे ही क्वेश्चन 11, संपत्ति के अधिकार को किस संविधान संशोधन के द्वारा हटा दिया गया है? ए, 44वें। बी, 46वें। सी, 42वें। डी, 52वें। तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? संपत्ति के अधिकार को 44वें संविधान संशोधन के द्वारा हटा दिया गया है। ठीक है, ऐसे ही क्वेश्चन 12, मूल अधिकारों का रक्षक किसे कहा जाता है? ए, सर्वोच्च न्यायालय। बी, उच्च न्यायालय। सी, ए और बी है ये दोस्तों। ठीक है, ए और बी। ठीक है, दोनों, यानी डी, संसद। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ए और बी दोनों, यानी सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय जो है मूल अधिकारों का रक्षक कहा जाता है। ठीक है, ऐसे ही क्वेश्चन 13, किस अनुच्छेद के द्वारा 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए शिक्षा का अधिकार मूल अधिकार माना गया है? ए, अनुच्छेद 20। बी, अनुच्छेद 21। सी, अनुच्छेद 21A। डी, अनुच्छेद 22। तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? अनुच्छेद 21A। ठीक है, ऐसे ही क्वेश्चन 14, लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा किसमें निहित है?
ए मूल अधिकार, बी राज्य के नीति के निर्देशक तत्व, सी मूल कर्तव्य, डी सर्वोच्च न्यायालय। तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? राज्य के नीति के निदेशक तत्व। ठीक है। ऐसी क्वेश्चन 15, संविधान का अनुच्छेद 40 राज्य को निर्देश देता है कि वह है ए समान कार्य के लिए समान वेतन निर्धारित करे, बी पर्यावरण की रक्षा करे, सी ग्राम पंचायतों का संगठन करे, डी लोक कल्याणकारी राज्यों की स्थापना करे। तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन सी, ग्राम पंचायतों का संगठन करे। ठीक है। ऐसी क्वेश्चन 16, संविधान में मूल कर्तव्य को शामिल करने की प्रेरणा किस देश के संविधान से ली गई है? ए रूस, बी जर्मनी, सी फ्रांस, डी चीन। तो मूल कर्तव्यों की शामिल करने की प्रेरणा किस देश से ली गई दोस्तों? ऑप्शन ए, रूस। ठीक है। ऐसी क्वेश्चन 17, संविधान में मूल कर्तव्यों की कुल संख्या कितनी है? ए 10, बी 11, सी 12, डी 13। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, 11। ऐसी क्वेश्चन 18, संविधान में मूल कर्तव्य को किस समिति की अनुशंसा के आधार पर शामिल किया गया है? ए कर्ण सिंह समिति, बी कृपलानी समिति, सी स्वर्ण सिंह समिति, डी देवराज अरस समिति। तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? स्वर्ण सिंह समिति। ठीक है। ऐसी क्वेश्चन 19, भारतीय संघ की शक्ति किसमें निहित है? ए संसद, बी प्रधानमंत्री, सी राष्ट्रपति, डी मंत्रिमंडल। तो इसका सही आंसर क्या होगा? सी राष्ट्रपति। ठीक है। ऐसे ही क्वेश्चन 20, राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में शामिल है? ए संसद के दोनों सदनों के सदस्य तथा राज्यों की विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, बी संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य एवं राज्यों की विधानसभा एवं विधान परिषदों के निर्वाचित सदस्य, सी संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य एवं राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, डी संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य। तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन बी, संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य और राज्य की विधानसभाओं एवं विधान परिषदों के निर्वाचित सदस्य। ठीक है। ऐसी क्वेश्चन 21, राष्ट्रपति के कार्यकाल की अवधि होती है? ए 3 वर्ष, बी 5 वर्ष, सी 6 वर्ष, डी कोई सीमा नहीं। तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? 5 वर्ष। ऑप्शन बी। ठीक है। ऐसी 22, राष्ट्रपति पद के चुनाव के लिए कौन सी विधि अपनाई जाती है? ए अनुपातिक प्रतिनिधित्व, बी एकल संक्रमणीय, सी अप्रत्यक्ष मतदान, डी ये सभी। तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन डी, ये सभी। यानी राष्ट्रपति पद के लिए जो है ये तीनों की तीनों विधि अपनाई जाती है, अनुपातिक प्रतिनिधित्व, एकल और अप्रत्यक्ष। ठीक है। ऐसे ही क्वेश्चन 23, निर्विरोध चुने जाने वाले राष्ट्रपति हैं? ए बीबी गिरी, बी नीलम संजीव रेड्डी, सी राजेंद्र प्रसाद, डी डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? नीलम संजीव रेड्डी, बी। ठीक है। ऐसी क्वेश्चन 24, राष्ट्रपति पर महाभियोग का आरोप संसद के किस सदन द्वारा लगाया जा सकता है? ए लोकसभा, बी राज्यसभा, सी संसद के किसी सदन द्वारा, डी किसी के द्वारा। तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? संसद के किसी सदन के द्वारा। ठीक है। ऐसे ही 25, भारतीय सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? ए राष्ट्रपति, बी प्रधानमंत्री, सी थल सेनाध्यक्ष, डी रक्षा मंत्री। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति। ठीक है। ऑप्शन ए। ऐसी 26, भारतीय संविधान के अनुसार संघ की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित होती है? ए राष्ट्रपति, बी प्रधानमंत्री, सी मंत्रिमंडल, डी इन सभी में। तो इसका सही आंसर क्या होगा? राष्ट्रपति, ए राष्ट्रपति में। ठीक है दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। ठीक है। ऐसे ही क्वेश्चन 27, उपराष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में शामिल हैं? ए सिर्फ राज्यसभा के सदस्य, बी सिर्फ लोकसभा के सदस्य, सी राज्यसभा और लोकसभा के सदस्य, डी राज्यसभा एवं लोकसभा के निर्वाचित सदस्य। तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? राज्यसभा एवं लोकसभा के सदस्य। ऑप्शन सी। ठीक है।
ऐसे ही 28 राष्ट्रपति राज्यसभा के कितने सदस्यों को मनोनीत करता है? ए 12, बी 15, सी 14, डी 2। तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन ए 12। तो ऐसे ही 29 भारतीय संसद के ऊपरी सदन को कहा जाता है? ए लोकसभा, बी राज्यसभा, सी विधानसभा, डी मंत्रिमंडल। तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? बी राज्यसभा, संसद के ऊपरी सदन को। और निम्न सदन को कहते हैं हम दोस्तों लोकसभा। निम्न सदन ये होती है हमारी निम्न सदन, ठीक है ना, निम्न सदन, ठीक है। ऐसे ही 30 प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? ए राष्ट्रपति, बी उपराष्ट्रपति, सी लोकसभा अध्यक्ष, डी भारत का मुख्य न्यायाधीश। तो प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है दोस्तों? ए राष्ट्रपति, ठीक है। ऐसे ही क्वेश्चन 31 यदि प्रधानमंत्री या कोई अन्य मंत्री सदन का सदस्य नहीं है तो उस पद पर बने रहने के लिए कितने दिनों के अंदर संसद का सदस्य बनना आवश्यक है? ए 3 माह, बी 6 माह, सी 9 माह, डी 19 वर्ष। तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? बी 6 माह। ऐसे ही क्वेश्चन 32 मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी है? ए राष्ट्रपति, बी लोकसभा अध्यक्ष, सी लोकसभा, डी राज्यसभा। तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? सी लोकसभा, ठीक है। ऐसे ही क्वेश्चन 33 लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या हो सकती है? ए 542, बी 545, सी 550, डी 552। तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा दोस्तों? डी 552 लोकसभा की अधिकतम सदस्यों की संख्या, ठीक है। ऐसे ही क्वेश्चन 34 राज्यसभा की अधिकतम सदस्य संख्या है? ए 238, बी 245, सी 250, डी 262। तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन सी 250। ऐसी क्वेश्चन 35 किसी विधेयक को धन विधेयक के रूप में कौन प्रमाणित करता है? ए राष्ट्रपति, बी लोकसभा अध्यक्ष, सी प्रधानमंत्री, डी राज्यसभा की समिति। तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? लोकसभा अध्यक्ष, ठीक है दोस्तों। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना नहीं भूलें।